सो ये क्लास उन लोगों के लिए है जो अपनी अकाउंटिंग करियर की शुरुआत करना चाहते हैं और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की शुरुआत करना चाहते हैं। आज की इस क्लास में आप लोगों को मैं प्रयास करूंगा इस सिंगल वीडियो में कंप्लीटली आप टैली के ऊपर अपनी अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं उसको जानें। और बहुत ही डिटेल में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट, सारे वाउचर्स का हम लोग इस क्लास में ओवरव्यू करने वाले हैं। प्रैक्टिकल होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली अगर आप एक बिगिनर हैं और टैली सीखना चाहते हैं तो ये सिंगल क्लास ही आपको टैली सिखा देगी। टैली प्राइम के अंदर आपको बेसिकली 3 महत्वपूर्ण स्टेप से गुजरना होता है। जो सबसे पहली स्टेप होती है वो होती है कंपनी क्रिएट करना। कंपनी क्रिएशन का मतलब ये होता है कि जिस बिजनेस की आप अकाउंटिंग करते हैं आपको उस बिजनेस को टैली के अंदर क्रिएट करना होता है सबसे पहले। जैसे आज मेरे को अकाउंटिंग मेंटेन करनी है मेरे ही बिजनेस की, तो मुझे मेरे बिजनेस को सबसे पहले टैली में क्रिएट करना होगा। अब देखिए मैं सीधे सीधे आपको ले चलता हूँ टैली प्राइम 7.0 के ऊपर, यानी जो सबसे लेटेस्ट टैली का जो वर्जन है, जो रिलीज है, उसके ऊपर मैं आपको ले चलता हूँ। जब भी आप टैली को इंस्टॉल करेंगे, अब आप टैली बेसिकली कैसे सीख सकते हैं, आप टैली की वेबसाइट पर जाकर टैली प्राइम की डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे tallysolutions.com पर जाकर आप डाउनलोड्स में जाकर टैली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लीजिए और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। तो आपको डेमो एजुकेशनल पर्पज से टैली सॉफ्टवेयर मिल जाता है और उस पर आप अपनी अकाउंटिंग एक बार के लिए सीखने के लिए आप सीख सकते हैं। तो जैसे आप जब टैली डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं तो टैली का लोगो कुछ इस तरह से आपको आइकन नजर आता है। डबल क्लिक करके आपको टैली को ओपन करना होगा। यूजर को टैली में सिर्फ 3 एक्टिविटी करनी होती, बाकी सारा काम सॉफ्टवेयर खुद करता है। तो वो तीनों एक्टिविटी आज हम एक एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं। ऑलराइट, अब जैसे ही आप टैली को ओपन करते हैं, अगर आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर है तो डायरेक्ट टैली इस तरह से ओपन होगा जहां पर आपको आपकी जितनी भी कंपनियां बनी हुई है सबकी लिस्ट नजर आएगी। और अगर आप एजुकेशनल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो फिर आपको एक इससे पहले एक स्टार्टअप स्क्रीन आएगी जिसपे आपको वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करना होता है, तब जाके ये स्क्रीन आपके सामने आती है। अब मैंने अभी आपको बताया कि हमें सबसे पहले क्या करना है, कंपनी बनाना है, यानी हमारे बिजनेस का नाम, हमारे बिजनेस का एड्रेस, हमारे बिजनेस का कॉन्टेक्ट डिटेल, हमारा फाइनेंशियल ईयर, हमारा बुक बिगिनिंग ईयर, ये सब लेते हुए हमें टैली में कंपनी को सेव करना है। उसके बाद हमें जो जो फीचर्स चाहिए वो F11 में जाके यस करना है और अपनी अगर कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो हम जीएसटी डिटेल डालकर उसको सेव कर देते हैं। टैली में सेव की शॉर्टकट की होती Ctrl+A, याद रखिएगा। तो ये सबसे पहली स्टेप होती है जिससे आपको गुजरना होता है। अगर आप टैली के बिल्कुल बिगिनर है, स्टार्टअप है, तो आपको इस तरह से स्टार्ट करना है इसको। कंपनी क्रिएट करिए, क्रिएट कंपनी पे जाइए, एक नाम आप यहां पर डाल दीजिए। जैसे मैं यहां पर नाम डाल रहा हूं टैली लर्निंग प्रोग्राम 2026, ये मेरी कंपनी का नाम मैंने डाल दिया। मुझे मेलिंग नेम वो का वही आ जाएगा। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट नेम यूज करती है, जैसे ICAI, ICSI, ICICI, IDBI, ये सब शॉर्ट नेम यूज करते हैं। तो आप एब्रीविएशन में मेलिंग नेम यहाँ पर एब्रीविएशन का डाल सकते हो, शॉर्ट नेम डाल सकते हो। ये कंपनी जो बनने वाली है, यानी आपका ये जो डेटा है आपका कौन से पाथ में जाके सेव होने वाला है, यहाँ पर ऊपर पाथ भी दे रखा है। तो देखिए मेरा C ड्राइव में, यूजर्स में, पब्लिक में, टैली प्राइम में, डेटा में जाके सेव होगा। हो सकता है आपकी लोकेशन कुछ और आए जहां टैली आपने इंस्टॉल किया। एड्रेस आपको डालना होता है, मल्टीपल लाइन में आप एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ पर मेरा एड्रेस डाल रहा हूँ। प्रैक्टिस जब आप स्टार्टिंग में करेंगे ना, बिल्कुल बिगिनर होंगे, तो आपको सब कुछ करना है। आपको अपना राज्य लेना है, इंडिया में जितने भी स्टेट और यूटी है सारे आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आपको अपना राज्य लेना है, आपको अपने यहाँ का पिन कोड डालना है, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर आपको डाल देना प्रैक्टिस के लिए। जैसे आप ये वीडियो देखते हुए खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने डेटाबेस डालिए, यहाँ पर मेल आईडी, वेबसाइट, फैक्स नंबर वगैरह। फाइनेंशियल ईयर आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जैसे हम जनवरी 2026 में मैं ये क्लास ले रहा हूँ, तो मेरा अभी रनिंग में फाइनेंशियल ईयर 25-26 है। तो आप 25-26 फाइनेंशियल ईयर, ये 25 लेगा, जैसे ही 26 लगेगा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक यहाँ पर 26 लेने लग जाएगा। तो अभी अपन 25 में ही यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं। बुक बिगिनिंग भी हम यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 रखते हैं। अब देखिए ये एक टॉपिक होता है जो कई सारे लोग
शुरू शुरू में इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग और बुक बिगिनिंग में क्या अंतर है। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है वो 1 अप्रैल 2025 से ही शुरू हुआ। अगला जो फाइनेंशियल ईयर आएगा वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हमेशा 1 अप्रैल से ही होती है। तो जब आप कंपनी बनाओगे तो अपना फाइनेंशियल ईयर आपको उसके अकॉर्डिंग पिक करना है। लेकिन बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब ये होता है कि आप अपनी अकाउंटिंग कब से शुरू कर रहे हैं, आप अपनी बुक्स बनाना कब से शुरू कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, मान लो किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही मिड ऑफ द ईयर हुआ या किसी बिजनेस का शुरुआती साल के बीच में हुआ, मान लो 1 अक्टूबर से आपने बिजनेस शुरू किया, तो फिर उस केस में बुक बिगिनिंग आपका 1 अक्टूबर 2025 हो जाएगा। तो अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया है और मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपकी बुक शुरू हो रही है तो आप बुक बिगिनिंग ईयर चेंज रखें, और अदरवाइज आपको सेम रखना है। कोई ज्यादा इस पे जाने की जरूरत आपको नहीं होती है। आप चाहें तो अपनी टैली को पासवर्ड दे के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड ऑप्शन दे रखा है। मैं फिलहाल में इन सारे ऑप्शन में नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ हमारी करेंसी सिंबल्स वगैरह ये सब चीजें दे रखी है, इस पे आपको जाने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आप Ctrl+A करिए, जिससे आपकी ये कंपनी बन जाएगी और आप दूसरी स्टेप पे चले जाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर Ctrl+A करते हैं तो आपकी ये कंपनी सेव होगी, आप देख सकते हैं। और ये आपके सामने सारे फीचर्स ओपन हो गए टैली के। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर आप पहली बार टैली यूज कर रहे हैं ना, तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप ज्यादा कॉम्प्लिकेसी में ना फंसे। आप एकदम सिंपल रखें सीखने की स्टेज को। पहले 10 दिन आप बिल्कुल सिंपल रखिए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, मेंटेन अकाउंट्स को यस रखना है, बाकी सारी चीजों को नो रखिए, अदरवाइज वो आपको आगे जाके फंसा देगी। और अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं तो मेंटेन इन्वेंट्री रखिए, अदरवाइज आप इसको भी नो रख सकते हैं। अभी हम पहले दिन है, हमारी ये वेरी बिगिनिंग क्लास है, तो हम इन सबको नो रखते हैं। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको अपनी जीएसटी डिटेल यहाँ डालनी होती है कि भाई आप कौन से स्टेट में हैं, आपका कौन सा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आपका जीएसटी नंबर क्या है, आप मंथली फाइलिंग करते हैं GSTR1 की या क्वार्टरली करते हैं, आपका जीएसटी का यूजर नेम, मोड ऑफ फाइलिंग, ई इनवॉइसिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही नहीं हो रही, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको भी नो रख रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें फिर थोड़ी एडवांस लेवल पर आ जाती। तो अभी हम इसको नो रखते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ऑप्शन को छोड़ के, अब देखिए ये क्लास किन लोगों के लिए है, जिनको टैली की एबीसीडी भी नहीं आती। अब जो वो लोग जो टैली ऑलरेडी जानते हैं उनको ऐसा लगेगा कि यार सर आप तो बिल्कुल ही बेसिक्स पढ़ा रहे हो। तो भैया मेरे तो सभी लोग मेरे लिए प्रिय है, थोड़े एडवांस यूजर है वो भी प्रिय है, और जो बिगिनर्स हैं वो भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो उनको कौन सिखाएगा बिल्कुल बेसिक्स। तो ये क्लास उन लोगों के लिए है जिनको इस सॉफ्टवेयर का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, ये पहला ऑप्शन यस रखना है, सारे ऑप्शन नो रखते हुए आप इसको सेव कर दीजिए। सेव की शॉर्टकट की क्या होती, Ctrl+A। ये हम आ गए हैं उस कंपनी में, हमारी कंपनी बन गई। और जब कंपनी बनती है तो टैली में आपको इस तरह का एक इंटरफेस नजर आता है, इसे कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। और ये सारे ऑप्शन, ये सारे गेट्स दिख रहे हैं जहां पर डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग होती है, याद रखिएगा। ये आपकी कंपनी का नाम दिखता है, यहाँ पर आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर नजर आती है, आपकी करंट डेट नजर आती है। अगर आपने कोई एंट्री कर रखी होती तो यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ एंट्री नजर आती है। अभी तो बिल्कुल स्क्रैच है, कुछ भी नहीं है। तो इसे कहते हैं वेरी फर्स्ट स्टेप टैली में कंपनी बनाना। आपकी बेसिक जानकारी डालते हो और उसको बना के सेव करो तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाए। अब एक यूजर को क्या काम करना पड़ता है सर, दूसरी स्टेप होती है लेजर क्रिएट करना। दूसरी स्टेप क्या होती है, लेजर क्रिएट करना। लेजर क्या होता है सर, अकाउंट्स को ही टैली में लेजर कहा जाता है। अब आप बोलोगे सर अकाउंट्स क्या होते हैं, तो जैसे मान लो आज मैंने बिजनेस में 50,000 रुपए लगाए, तो मेरे लिए एंट्री क्या होने वाली है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ये कैश भी एक अकाउंट है और कैपिटल भी एक अकाउंट है, और आपको टैली में कैश को भी बनाना पड़ेगा और कैपिटल को भी बनाना पड़ेगा। तो ये जो अकाउंट होते हैं उनको हम कहते हैं लेजर क्रिएट करना। और टैली में सिर्फ 2 लेजर पहले से बने होते हैं बाय डिफॉल्ट, एक तो कैश अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा टैली में ये 2 लेजर आपको कभी नहीं बनाने, ये पहले से मौजूद मिलेंगे आपको, कैश और P&L। लेकिन अगर आपके ट्रांजैक्शन में दूसरे कोई लेजर आ रहे हैं, मान लो कैपिटल आ रहा है, बैंक आ रहा है, सैलरी आ रहा है, वेजेस आ रहा है, सेल्स आ रहा है, परचेज आ रहा है, तो आपको इन लेजर को क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन लेजर क्रिएट करते वक्त एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है, वो होता है उसकी ग्रुप्स। अब ये एक कॉमर्स वाले को पता होता है
या जिसने अकाउंटिंग सीखी होती है उसको ये पता होता है कि यार कैपिटल का ग्रुप मुझे कैपिटल रखना है, बैंक का ग्रुप मुझे करंट असेट या बैंक रखना है, सैलरी का ग्रुप मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखना है, वेजेस का ग्रुप मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस रखना है, सेल्स का ग्रुप मुझे सेल्स रखना है, परचेज का ग्रुप मुझे परचेज रखना है। ये कॉमर्स वाले को या जिसने अकाउंटिंग की एबीसीडी सीखी है उसको ये चीज आएगी। अगर आप नॉन कॉमर्स से एंट्री ले रहे हो और डायरेक्ट आप टैली सीखना चाहते हो तो मेरा आपको यही सजेशन है कि पहले आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स सीख लेना चाहिए। यानी पहले आप थोड़ा सा अपना अकाउंटिंग बैकग्राउंड मजबूत करिए। जब आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड मजबूत करेंगे तो आपके लिए फिर सॉफ्टवेयर, स्पेशली टैली जैसे सॉफ्टवेयर्स जो प्योरली अकाउंटिंग पर्पज से, आपको उनको समझना और उनको सीखना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे कि यार मैं तो बिना अकाउंटिंग सीखे टैली सीख लूं, तो ये मुमकिन नहीं है। मतलब कि बिना फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रॉपर नॉलेज आप ये सॉफ्टवेयर सीख लें। अच्छा, कोई ऐसा कहता है कि यार मैंने तो अकाउंटिंग नहीं सीखी फिर भी मैं टैली चला रहा हूं, तो फिर भैया आप अधूरे हो, फिर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपने सीखा नहीं, आपने रटा है। रटी हुई चीजें तो भूल जाओगे, सीखी हुई चीजें कभी नहीं भूलते हो। हमेशा वो एक साइकिल चलाने की तरह होती है कि जैसे साइकिल चलाना सीख गए तो कभी नहीं भूलोगे। वैसे टैली को अगर आपने विद द नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखा तो आप इस सॉफ्टवेयर को क्या फिर किसी भी तरह के अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म को आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हो, सीख सकते हो। मैं मेरी बात बताता हूं। व्हेन आई वाज इन अ इंस्टीट्यूट, जब मैं एक कोर्स सीख रहा था और मैंने टैली पे बहुत अच्छी कमांड कर ली थी, बहुत सालों पहले की बात है, तब मेरे सामने एक सॉफ्टवेयर आया था फैक्ट। मुझे मैं उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लग गया था, पढ़ते पढ़ते तो मुझे इंस्टीट्यूट वालों ने ब्रांच हेड ऑफिस भेजा जयपुर में, और मुझे वहां पर फैक्ट सॉफ्टवेयर सीखने के लिए भेजा। और मेरे पास दिन थे 2 कि 2 दिन में इसका ट्रेनिंग कंप्लीट करके इसको हम वापस भेज देंगे ताकि ये उदयपुर में फिर बच्चों को सिखा सके। तो देखिए, ये सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट इसी तरह की प्लेटफॉर्म है। तो मेरे को 2 दिन भी नहीं लगे, मैं 2 घंटे में सीखा और 2 घंटे बाद मैं इवनिंग का बस पकड़ के वापस उदयपुर पहुंच गया, जयपुर। तो जब आप किसी एक सॉफ्टवेयर की नॉलेज रखते हैं और आपका अगर बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो फिर आपको दूसरे सॉफ्टवेयर को कैच करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सब कुछ आता है ना। आपको पता है कि भाई लेजर कैसे बनते हैं, लेजर की मुझे ग्रुपिंग कैसे डालनी। तो लेजर एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होती है। चलिए मैं इसको आपको थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ प्रैक्टिकली। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ 20 एंट्रियां लिखी हुई है, अभी हम ये 20 एंट्रियां टैली में करेंगे। ये है एंट्री। आप लोग अगर बिगिनर है तो आप हमेशा इस तरीके का एक फॉर्मेट बनाएं, अपनी एंट्रीज को उस फॉर्मेट में आप इस कॉलम में रखें। जैसे ये कॉलम 1 हो गया सीरियल नंबर, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया और ये कॉलम नंबर 4 हो गया। आपने सारी एंट्रियां इस कॉलम में लिख लो। उन एंट्रियों में जो लेजर आए हैं उनको आगे लेजर लिखो, उनके नाम। जैसे मेरी पहली एंट्री कैश टू कैपिटल, तो मैंने कैश और कैपिटल दोनों लिखा, नंबरिंग डाली। अच्छा, कोई लेजर आगे जाके रिपीट हो रहा है, जैसे सेकंड एंट्री में कैश रिपीट हो रहा है तो मैंने दोबारा कैश को नहीं लिखा। मतलब मैं सिर्फ यूनिक लेजर के नाम लिखता चलूंगा। यहाँ पर जो मेरे रिपीट हो रहे हैं उनको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। तो मैंने पता किया यहाँ पर कि यार मेरे को 20 एंट्रियों में टोटल कितने लेजर आए, 21 लेजर यहाँ पर मेरे आए। अब उस लेजर के हमें क्या याद होने चाहिए, ग्रुप आने चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेज हैं, आप समझ लीजिए। जिसने इसको समझ लिया उसके लिए टैली बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कैश मुझे बनाना नहीं, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया यहाँ पर। कैपिटल बनाना है तो उसका ग्रुप कैपिटल होगा। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस बनाना है तो उसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। बैंक बनाना है तो बैंक का ग्रुप बैंक होगा। परचेज बनाना, परचेज का ग्रुप परचेज होगा। रोहित बनाना है सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि मैंने जिससे खरीदा वो पार्टी मेरे लिए सप्लायर है, क्रेडिटर है। मनीष बनाना सन्ड्री डेटर, क्योंकि मैंने इसको बेचा है। सेल्स का ग्रुप सेल्स होता है। ये ग्रुपिंग कहलाती है, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स या लेजर ग्रुपिंग्स। ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। एक यूजर को इसको सीखना जरूरी है और बहुत जरूरी, इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक लोन्स लाइबिलिटी होता है। ड्राइंग आपका कैपिटल ग्रुप होगा। तो इस तरह से आप इस सारे के सारे लेजर जो है उनको लिख दो और उनके ग्रुप आइडेंटिफाई कर दो। आगे एंट्रिया लिखी, सेकंड कॉलम में आपने ये लेजर और उनके ग्रुप्स लिख दिए, और थर्ड कॉलम में आपको एंट्री के नेचर को ध्यान में रखते हुए वाउचर लिखने होते हैं। टैली में हम उस एंट्री को जिस जगह जाके करते हैं उसको वाउचर कहा जाता है। तो आपको जैसे ये कैश टू कैपिटल आपको रिसिप्ट में करनी है एंट्री F6 में। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस टू कैश ये आपको पेमेंट में करनी है। बैंक टू कैश ये आपको कॉन्ट्रा में करनी है। परचेज टू रोहित ये आपको परचेज में करनी है। मनीष टू सेल्स ये आपको सेल्स में करनी। क्रेडिट परचेज की एंट्री परचेज में कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स की एंट्री हम सेल्स में कर रहे हैं।
सैलरी टू बैंक पेमेंट में कर रहे हैं। तो इस तरह से जो एंट्री का नेचर है, जिसमें हम पेमेंट कर रहे हो पेमेंट में करो, जिसमें पैसा आ रहा है उसको रिसिप्ट में करो। जो कॉन्ट्रा एंट्री है, जहां कैश और बैंक कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, कॉन्ट्रा में करो। क्रेडिट परचेज, परचेज में करो। क्रेडिट सेल, सेल्स में करो। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट में करो। परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट में करो। एडजस्टमेंट एंट्री कोई आ रही है तो उसे F7 जर्नल में करो। तो ये सारे वाउचर्स आपको याद करने पड़ते हैं। तो ये धीरे 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 जैसे आप प्रैक्टिस करते चलते हो आपको लर्निंग में आ जाते हैं। मेनली 6 वाउचर होते हैं, मैं आपको बता दूं, 6 और ये 2 8 वाउचर होते हैं, ठीक है, जिनका आप ज्यादा यूज होगा आपका। F4 कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एंट्रीज के लिए काम आता है, कैश टू बैंक या बैंक टू कैश या बैंक टू बैंक के लिए। F5 पेमेंट एंट्री, जहां पर आप सैलरी टू कैश या सैलरी टू बैंक, रेंट टू कैश, ये सब पेमेंट जहां पर पैसा दे रहे हैं। F6 रिसिप्ट वाउचर, जहां पर आपको पैसा रिसीव हो रहा है, जहां पर आपको किसी भी वजह से पैसा बिजनेस में आ रहा है, रिसिप्ट में एंट्री करोगे। F7 एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, डेप्रिसिएशन के, साल के एंड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के, प्रीपेड एक्सपेंसेस के, अक्रूड इनकम के, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जो होता है आपका लोन के ऊपर, कई तरह के और भी ट्रांजैक्शन होते हैं जिन्हें हम F7 में करते हैं। F8 सेल्स वाउचर, इसमें आप सेल्स की ट्रांजैक्शन करोगे, क्रेडिट सेल्स की। F9 परचेज वाउचर, इसमें आप क्रेडिट परचेज की एंट्री करोगे। ऑल्टर प्लस F6 क्रेडिट नोट, इसमें आप सेल्स रिटर्न करोगे। और ऑल्टर प्लस F5 डेबिट नोट, इसमें आप परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन करोगे। तो ये वाउचर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी आपको टैली में सीखना है। तो ये धीरे धीरे ये तो बहुत आसानी से हमें क्या हो जाता है, लर्न हो जाता है। मेन चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो कड़ी होती है, ये 3 स्टेप है जो टैली में आपको करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। सर क्या बात कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना है। क्यों सर? देखिए हम नॉर्मली जो हम 11th 12th में या हमने बीकॉम एमकॉम में पढ़ा, पहले एंट्री करनी पड़ती है, फिर लेजर पोस्टिंग करनी पड़ती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, फिर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाया, फिर हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाया, फिर हमने रेशियो एनालिसिस सिखाया, फिर हमें वेरियस रिपोर्ट्स स्टॉक स्टेटमेंट बनाना सिखाया। तो क्या ये सब चीजें नहीं बनानी पड़ती है? मैंने कहा ये सब आपको नहीं बनानी पड़ती, ये सॉफ्टवेयर काम करता है, आपको सिर्फ एंट्री करनी है। फिर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो? ये सब ऑटोमेटिक है, सब ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसीलिए कंप्यूटर अकाउंटिंग में करियर बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपको एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग के बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है, और दूसरा आपको बिल्कुल बेसिक से आपको अप्रोच बनानी है सीखने की, शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश नहीं करनी, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपने अकाउंटिंग अपनी अच्छी की और आपने ये तीनों स्टेप को अच्छे से समझा, तीनों में से पहली तो आप देख चुके हो, दूसरी और तीसरी अभी मैं बताने वाला हूं, तो आपके लिए सब कुछ हलवा हो जाना है, आसान हो जाना। अब देखिए आप एक न्यू यूजर है, अब मैं आपको दूसरी और तीसरी स्टेप बताता हूं, सेकंड स्टेप बताता हूं। जैसे मेरे को ये 20 एंट्रियां चढ़ानी, तो मैं इन एंट्रियों को करने से पहले इन 20 एंट्रियों में जो 21 लेजर आए हैं इनको बना लूंगा। और टैली में लेजर कैसे बनाते हैं? अच्छा 21 में से कैश तो मुझे बनाना नहीं है, बाकी मुझे बनाने हैं। तो लेजर बनाने के लिए मैं बताता हूं तरीका क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको क्रिएट, आप क्रिएट में जाइए और लेजर में जाइए, और आप वहां से जाके आप उस लेजर का नाम लिखते चलिए। जैसे कैश आपको नहीं बनाना, इसको क्रॉस कर दो। कैपिटल, तो आप यहाँ पर कैपिटल लिखिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है ग्रुप। तो यहाँ पर टैली में 28 ग्रुप पहले से बने होते हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि भाई आप जो लेजर बनाने जा रहे हो उसका मेन नेचर क्या है। ग्रुप का मतलब होता है नेचर ऑफ लेजर। तो कैपिटल का ग्रुप कैपिटल ही डालना हमें, और बस फिर कुछ नहीं करना और आपको सेव कर देना, कंट्रोल है। फिर दूसरा लिखो, फिर कंट्रोल है, इमीडिएट सेव होता चलता है। लेकिन ये 1 बाय 1 स्टेप है। अब मेरे को एक साथ बनाने हैं सारे लेजर, तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाओ, इसके अंदर लेजर में जाओ, और लेजर में आपको साइड में एक मल्टी मास्टर नजर आएगा, नीचे नीचे ऑल्टर प्लस H, इस पे जाओ और इसमें मल्टी क्रिएट कर दो। यहां पर ले लो ऑल आइटम, और अब आप लाइन वाइज ये सारे लेजर यहां से क्रिएट कर सकते, ठीक है। जैसे अब कैपिटल में बना चुका हूं, तो जो चीज बना दी वो वापस नहीं बनानी, वो डुप्लीकेट बता देगा। अब आप यहां पर बनाओ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। अब वापस बता रहा हूं कि मैं ये काम कर रहा हूं, जो लोग ऑलरेडी टैली सीखे हुए हैं वो ये बोलेंगे सर ये तो हम एंट्री करते वक्त ही बना सकते हैं। मैंने कहा ये जो नहीं सीखे हुए हैं उन लोगों के लिए क्लास।
जो पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए क्लास है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिर सेकंड आपका बैंक, तो आपको बैंक का लेजर बनाना बैंक, तो ये आप क्या कर सकते हो ना, एक साथ बना सकते हो। बैंक के बाद आपको परचेज, परचेज का लेजर आपका परचेज, परचेज के बाद आपको रोहित, रोहित आपके लिए सन्ड्री क्रेडिटर। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, गलती हो जाती अनजाने में, याद रखिएगा। आपसे गलत ग्रुप डल गया तो टैली गलत बना देगा, जैसे मम्मी को टैली पापा बना देगा, पापा को मम्मी बना देगा। आपने अगर डेटर को क्रेडिटर कर दिया तो वो तो गलत कर दिया सब कुछ, तो फिर टैली भी गलत करेगा। आप बोलोगे देखो सॉफ्टवेयर कैसा गलत कर रहा है, आपने गलत किया है। सॉफ्टवेयर को जो बोला है सॉफ्टवेयर वो काम करेगा, ठीक है। सेल्स, सेल्स का ग्रुप सेल्स, सैलरी, सैलरी आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, ओके। यहां से आप देखते हुए ये सारे लेजर बनाओगे। लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, तो लोन फ्रॉम एचडीएफसी दैट इज लोन्स लायबिलिटी। आप लोग भी ये प्रैक्टिस करना, आपको अच्छा लगेगा जब आपसे ये पूरा सवाल एग्जैक्टली वैसा का वैसा हो जाएगा जैसा मैं कर रहा हूं। आंसर मैच करोगे, अच्छा लगेगा कि यार आपने कुछ नया सीखा है। ड्राइंग, ड्राइंग के बाद आप एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दो लेजर बने होते हैं, 28 ग्रुप्स बने होते हैं और 22 वाउचर्स होते हैं टैली में जो रेगुलर यूज में आते हैं। तो आप और भी इन सब चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, मोबाइल फोन दैट इज फिक्स्ड असेट्स, पेट्रोल एक्सपेंस दैट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लैपटॉप अगेन दैट इज फिक्स्ड असेट्स। सर ये तो हमें नहीं आता है कि कौन सा फिक्स्ड असेट्स है कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लियर होगा। एफएससी कोर्स कॉमर्स हब के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स। इवन 1000 एंट्रीज ऑन टैली प्राइम का कोर्स भी अवेलेबल है। दोनों कोर्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप एक बिगिनर हैं आपको दोनों कोर्स को ज्वाइन करके अपना करियर बनाना चाहिए, ओके। लैपटॉप के बाद आते हैं हम हरिओम कंप्यूटर, जिससे आप खरीदते हो वो वेंडर क्रेडिटर आपको डालना है, ठीक है। और बाइक रिपेयरिंग, रिपेयर है तो आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ये। और स्टेशनरी, स्टेशनरी भी आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बिजनेस में ये सारे खर्चे होते हैं ना। एडवांस सैलरी, किसी को आप एडवांस दे रहे हो कोई खर्चा, तो आपके लिए वो असेट होती है, करंट असेट डाल दो इसको। और उसके बाद आपका वेजेस, वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर शॉर्टकट अपनाना होता तो मैं ऑलरेडी किसी प्री प्रिंटेड क्वेश्चन के ऊपर आपको ये चीजें बताता। लेकिन चूंकि मुझे ये क्लास लेनी थी तो मैंने इस क्लास की पहले आधा घंटा बैठ के खुद ने ये नोट मेकिंग किया है मेरी हैंड राइटिंग से, और फिर मैं ये क्लास ले रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं शॉर्टकट हर जगह पर नहीं काम करेगा। अगर आपको वास्तव में सीखना है तो पहले तो आपको बिल्कुल अपनी हार्ड डिस्क को जीरो करना पड़ेगा, मतलब आपको दिमाग में क्या आता है वो निकालना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं आता है ये भरना पड़ेगा, फिर वहां से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो फिर आपकी जो लर्निंग स्टेज है ना वो अच्छी होगी। तो हमेशा मेहनत करना सीखो, शॉर्टकट्स के चक्रों में कभी ना पड़े। और लास्ट यहां पर मैं बना रहा हूं पतंजलि स्टोर, ठीक है। सो ये आपने सारे के सारे लेजर बना लेने हैं सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि इनसे भी आपने कुछ खरीदा होगा। क्रेडिटर वो लोग जिनसे हम कुछ खरीद रहे हैं, डेटर्स वो लोग जिन्हें हम कुछ सेल कर रहे हैं और हमें उनसे पैसे लेने आगे जाके। 19 आपके लेजर आप यहाँ बना रहे हो, टोटल 21 थे। 21 में से कैश पहले से बना हुआ था और एक लेजर हमने सिंगल में क्रिएट कर लिया था। तो ये आप यहां से सेव कर दो, कंट्रोल ए भी कर सकते हो और एंटर एंटर करके आप सेव भी कर सकते हो। कंट्रोल ए करिए या फिर आप एंटर एंटर करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो आप वापस एस्केप से बाहर आ जाएं, गेट ऑफ टैली पे आ जाए। ये आपने अपनी सेकंड स्टेज को कंप्लीट कर दिया है, लेजर क्रिएट करना। दो तरीके से आप लेजर क्रिएट कर पा रहे थे, सिंगल सिंगल करके भी क्रिएट कर पा रहे थे और मल्टी मास्टर में जाके भी आपने क्रिएट कर दिए। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर और मल्टी मास्टर, ऑल्टर प्लस एच से आप जाएं और मल्टी क्रिएट में जाके आप मल्टीपल लेजर एक साथ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये जो चीजें अभी तक कर ली ना वो सेव है, टैली में हर चीज सेव होती चलती है।
याद रखिएगा। तो आपको दोबारा नहीं करनी है और ये नहीं सोचना है कि यार मेरा वो कहाँ गया डेटा, डेटा आपका सेव हो चुका है। आपने एक तरह से कहीं ना कहीं अपनी वो सारी ट्रांजैक्शन में आने वाले अकाउंट्स को क्रिएट कर लिया है। अब आपको तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप वाउचर्स चढ़ाने आने चाहिए, वाउचर एंट्री करना आना चाहिए। बहुत लोग शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं आजकल कि कई सारे एआई ऐसे टूल आ चुके हैं जहां से वो एक्सेल से या कहीं और प्लेटफॉर्म से डेटा को इंपोर्ट करते हैं, फिर वो मैपिंग करते हैं। जितना टाइम आप उसमें आपको लगता है ना उन सब चीजों में करने में, और सबसे बड़ी बात है टाइम के साथ साथ मनी खर्च होता है। अभी जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, पीडीएफ को मुझे टैली में इंपोर्ट करना है, बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ में है जिसमें मान लो 1000 एंट्री है। अब उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका एक ही तरीका है कि कई सारे मार्केट में ऐसे पेड टूल हैं जिनको मैं सब्सक्राइब करूं, उनको पैसा दूं, वो टूल लूं और फिर उसको इंपोर्ट करूं, और वो मैं से एनुअली चार्ज करेंगे, तो वहां मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर मुझे शॉर्टकट चाहिए तो। अगर मेरे को नॉलेज है तो मैं उसको बड़ी आसानी से हमेशा के लिए अपने लिए सिस्टम सेट कर दूंगा। अब जैसे मेरे को बोलोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पीडीएफ को पहले एक्सेल में कन्वर्ट करूंगा, जो कि बहुत आसानी से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद मैं वो एक्सेल में जो डेटा आया है उसकी टैली में एक मैपिंग कर दूंगा, टेम्पलेट बना लूंगा, मैपिंग कर लूंगा, और फिर वो एक्सेल से डेटा डायरेक्ट टैली में हमेशा के लिए इंपोर्ट हो जाएगा। जब मेरे को एक बार मेहनत करनी है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो जाएगा तो उसके लिए मैं पे क्यों करूं। और हर जगह पे आप हर चीजें खरीद के तो नहीं ले सकते, तो ऐसे केस में आपको बहुत डिटेल नॉलेज होना चाहिए। आप ज्यादा मतलब सब शॉर्टकट के चक्करों में कभी ना पड़े, मतलब मेरा बार बार आपसे ये कहना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो स्टेप है आपकी वो है वाउचर्स क्रिएट करना। तो वाउचर कैसे क्रिएट करोगे आप, ठीक है, मतलब ये एंट्रियां करनी, तो टैली में आपको एंट्री करने के लिए जाना होता है वाउचर्स के अंदर, ठीक है। ये जो सेकंड ट्रांजेक्शन वाला पेज है उसमें देखिए, ये आपका गेटवे ऑफ टैली अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। मास्टर्स यानी ये चीजें आपको क्रिएट करनी पड़ती, ट्रांजेक्शन यानी आपको एंट्रियां करनी पड़ती है, यूटिलिटीज में आप अपना बैंकिंग्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है, और रिपोर्ट्स में आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाती है। अब आपको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था कि आपको रिपोर्ट्स तो बनानी नहीं है, सब कुछ क्या होने वाली, ऑटोमेटिक बन जाने वाली। ये जितनी भी मैं यहाँ चर्चा कर रहा था सब मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ एंट्रीज करनी है, और एंट्रीज होती है वाउचर्स में। आपको ये वाउचर्स लर्न करने ताकि आप आसानी से एंट्री कर सके। चलिए एंट्री करते हैं एक एक करके। वाउचर भी मैंने लिखा हुआ है, इसीलिए जब आप एज ए बिगिनर है तो आपको इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को करना है। शुरू में आप कम से कम 10 सवाल करें 20 एंट्रियों के इस तरीके से। उसके बाद आपको तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि तब तक आप माहिर हो चुके होंगे, आपको वाउचर्स का नॉलेज हो चुका होगा, आपको लेजर एंड ग्रुप्स का नॉलेज हो चुका होगा। फिर आप अपना पैटर्न बदल सकते हैं, और फिर आप ऐसे नहीं भी चलेंगे तब भी आप काम कर पाएंगे। तो चलिए पहली एंट्री हम लोग करते हैं कैश टू कैपिटल। तो ये देखिए वाउचर है, वाउचर में जैसे ही गया तो यहाँ पर वाउचर का नाम ऊपर लिखा हुआ था पेमेंट। आपको यहाँ से साइड में वाउचर सारे लिखे होते हैं, अगर शॉर्टकट की नहीं भी पता है तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको पिक कर सकते हैं। जैसे F6 कैपिटल की शॉर्टकट की होती है, जैसे मैंने F6 किया ये कैपिटल आ गया। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि कुछ वाउचर जो होते हैं उनमें पहले डेबिट आता है और कुछ वाउचर में पहले क्रेडिट आता है। तो जब आप एंट्री को पढ़ते हैं तब आपको पहले दिमाग में, आपके जहन में ये होता है कि पहले मुझे डेबिट डालना है। जैसे मेरे दिमाग में क्या है, कैश टू कैपिटल, जबकि मेरे को ये वाउचर पहले क्या डालने के लिए बोल रहा है, क्रेडिट बोलने के लिए, क्रेडिट डालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए F6 यानी रिसिप्ट वाउचर में आपको ये चीज भी मैं बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि है छोटी चीज है लेकिन है इंपॉर्टेंट है, कि आपको रिसिप्ट में यानी F6 में, कॉन्ट्रा में और F9 में पहले क्रेडिट डालना होगा, और पेमेंट में, जर्नल में और सेल्स में पहले डेबिट आता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एंट्री आप जो पढ़ रहे हो उसके मुताबिक आप हमेशा पहले डेबिट पढ़ते हो, लेकिन यहां पर जब आप ऑटो मैकेनिज्म में है, जब आप सॉफ्टवेयर पे डाल रहे हो तो आपको इन वाउचर्स में पहले क्रेडिट साइड डालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये कैपिटल है, तो कैपिटल हमने लेजर तो सारे बना लिए, तो अब हमें सिर्फ एंट्री बड़ा फटाफट एंट्री हो जाएगी। तो ये जैसे ही आप यहाँ CAP लिखोगे ये कैपिटल आ गया, एंटर मारो और इसका वैल्यू डाल दो, वैल्यू हमेशा ध्यान से डालनी। ये जीरो, ये बिंदी का मिस्टेक हो जाता भैया, कभी ज्यादा डल जाती कभी कम डल जाती, सब कुछ गड़बड़ हो जाना है। सीधे 9 टाइम्स आपकी मिस्टेक क्रिएट हो जाएगी।
यहाँ पर 1 लाख की जगह मैंने 10,000 डाला तो वो आपका 90,000 का मिस्टेक खड़ा हो गया। ठीक है, सो ये थोड़ा सा समझदारी से। अब देखिए डेबिट आ गया तो आप डेबिट डाल दीजिए। अब डेबिट में कैपिटल, तो आपको ऐसे देखने में लग रहा है कि यार कैपिटल ऊपर और कैश नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कैश टू कैपिटल ही एंट्री है। और जब आपका डेबिट क्रेडिट मैच हो जाए तो आप उसको सेव कर दीजिए। सेव करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+A, ये सेव होगी। Ctrl+A, टैली में कुछ शॉर्टकट की बड़ी यूज में आने वाली है। एक तो Ctrl+A जो कि सेव की शॉर्टकट की है, और एक आगे जाके आपको Alt+C भी काम आएगा। जय वीरू की जोड़ी है टैली में। कौन कौन सी? Ctrl+A और Alt+C। Alt+C कब काम आएगा? जब हम एंट्री करते वक्त कुछ बनाना चाहते हैं तो फट से Alt+C किया और बना लिया। ठीक है, जैसे लेजर बनाना है, आइटम बनाना है, कुछ भी बनाना है, ग्रुप बनाना। सेकंड एंट्री देखिए आप, सेकंड एंट्री है आपकी पेमेंट में होगी, क्योंकि यहाँ पर पैसा दे रहे हो आप ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस के लिए। आप यहाँ पर यहाँ नजर रखिए, एंट्री करने के लिए नजर यहाँ रखिए कि किसमें होगी। पहले वाउचर पिक कर लीजिए, फिर एंट्री करिए। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे ही आपने F5 किया पेमेंट, पहले डेबिट साइड आ रहा, तो डेबिट में आप ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस ले लीजिए 2,000 रुपए से, और क्रेडिट में आप अब कैश कर दीजिए। तो ये आपके लिए इतना आसान हो गया। ठीक है, इस तरह से, और आप इसको सेव कर दीजिए, ये सेव। तीसरी एंट्री देखिए आप, कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि बैंक टू कैश आ रहा है, एक तरफ बैंक है एक तरफ कैश है। तो F4 कॉन्ट्रा में पहले क्रेडिट साइड आती है, तो क्रेडिट में इसमें कैश है, तो आप यहाँ पर कैश ले लीजिए और आप अमाउंट डाल दीजिए यहाँ पर, और डेबिट में आप बैंक ले लीजिए और सेव कर, दैट्स इट। अच्छा, जब आप यहाँ पर बैंक दे रहे हैं तो वो पूछ रहा है कि भाई कैश जमा कराए तो कितने कितने के नोट थे, तो आप ये डिनोमिनेशन भी यहाँ पर भर सकते हैं। नहीं भी भरते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेव करेंगे। फिर है परचेज टू रोहित। अब ये क्रेडिट परचेज की एंट्री F9 में हम करेंगे। F9 जैसे ही प्रेस करोगे, सॉफ्टवेयर डेबिट क्रेडिट तो दे ही नहीं रहा है, कुछ और ही दे रहा है। इसको कहते हैं इनवॉइस फॉर्मेट। यहां से आप अपना फॉर्मेट बदलिएगा। अभी आप इनवॉइस फॉर्मेट वगैरह में अपन नहीं पढ़ते हैं। Ctrl+H करिएगा, चेंज मोड में जाके एज वाउचर कर दीजिएगा, ताकि ये डेबिट क्रेडिट में दे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रेडिट पहले डालना है। तो क्रेडिट में हमारे केस में क्या डालना है, हमें रोहित, ये रोहित डाल दीजिए। Ctrl+A करिए। अब रोहित का आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, और परचेज को डेबिट करते हुए सेव कर दीजिए। ठीक है, Ctrl+A आपके बहुत काम आने वाली चीज है। फिर आती है आपकी मनीष टू सेल्स। सेल्स में एंट्री है, F8 करिए आप। अगेन ये आपका इनवॉइस मोड दे रहा है, आपको चेंज मोड करना है और एज वाउचर करना है, और आप यहाँ पर मनीष अकाउंट डेबिट कर दीजिए, क्योंकि पहले डेबिट साइड आ रही। Ctrl+A करिए और आप यहाँ से 30,000 रुपए डाल दीजिए और टू सेल्स कर दीजिए और सेव कर दीजिए। सेव होती चल रही है। फिर सैलरी टू बैंक, ये अगेन पेमेंट में एंट्री, तो आप पेमेंट ले लीजिए। वाउचर हमेशा पहले पिक करिए, सैलरी लिख लीजिए, यहाँ पर 15,000 डालिए और टू बैंक कर दीजिए। आपने बैंक से चुकाई। अब बैंक से चुकाई तो सॉफ्टवेयर आपसे ये भी पूछ रहा है कैसे चुकाई, तो आप यहाँ चेक नंबर वगैरह या नेट बैंकिंग वगैरह का डिटेल डाल के आप इसको सेव कर सकते हैं। फिर आपका बैंक टू लोन फ्रॉम HDFC, ये आपकी रिसिप्ट में पैसा आ रहा है। लोन लिया तो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, तो ये आप रिसिप्ट किया। क्रेडिट में लोन फ्रॉम HDFC कर दीजिए, 50,000 कर दीजिए, और डेबिट में आप बैंक कर दीजिए। तो आपकी ये एंट्री यहाँ पर हो गई और आप इसको सेव कर दीजिए। तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बनने लग जाएगी। 15, 20, 50 एंट्रियां करने के बाद तो आपको PhD फील होने लगेगा कि यार मैं टैली में PhD हो गया, मेरा काम दमादम चल रहा है। राइट नाउ ड्राइंग टू कैश, अगेन पेमेंट एंट्री, तो आप यहाँ पेमेंट में करिए, आप इसको ड्राइंग में डालिए और आप 10,000 डालिए और टू कैश करिए आप। ठीक है, और आप इसको सेव करिए। उसके बाद आप अगेन पेमेंट एंट्री, एडवर्टीजमेंट टू कैश, तो आप एडवर्टीजमेंट लीजिए। आपने खर्चा किया है 5,000 रुपए का और कैश में किया है, तो आप कैश ले लीजिए और Ctrl+A कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कैश टू सेल्स, ये रिसिप्ट में एंट्री होगी आपकी। F6 करिए आप और सेल्स को क्रेडिट करिए और 10,000 रुपए से आप इस एंट्री को चढ़ा दीजिए। ठीक है, Ctrl+A। फिर आगे आपका परचेज टू बैंक, देखिए कितना फटाफट काम हो रहा है। पेमेंट में परचेज लिया मैंने डेबिट में 20,000 रुपए, और टू बैंक करना है मुझे 20,000 से, और मैं ये Ctrl+A सेव।
फिर मोबाइल फोन टू कैश, ये अगेन पेमेंट में एंट्री, मोबाइल फोन डेबिट कर दीजिए 10,000 रुपए से और टू कैश कर दीजिए और आप कंट्रोल+A कर दीजिए। फिर पेट्रोल एक्सपेंस टू कैश, तो आप यहाँ पर ये पेमेंट में अगेन एंट्री, ठीक है, और आप यहाँ 500 रुपए ले लीजिए और टू कैश कर दीजिए और आप इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद लैपटॉप टू हरिओम कंप्यूटर, देखिए ये लैपटॉप खरीदा है, एसेट खरीदा है, तो ये एंट्री आप F7 में कर सकते हैं, F9 में भी कर सकते हैं, लेकिन वो अकाउंट इनवॉइस में की जाती है। तो अभी हम डेबिट क्रेडिट मोड पे चल रहे हैं, तो हम F7 में कर देते हैं, F7, और आप इसको लैपटॉप को डेबिट कर दीजिए 40,000 रुपए से और हरिओम कंप्यूटर कर दीजिए और आप इसको सेव कर दीजिए। फिर आता है हरिओम कंप्यूटर टू बैंक, पेमेंट में एंट्री F5, हरिओम कंप्यूटर कर दीजिए 20,000 रुपए का, आपने उसको पेमेंट कर दिया, टू बैंक कर दीजिए और आप उसको सेव कर दीजिए। फिर आता है बाइक रिपेयर टू कैश, अगेन पेमेंट में एंट्री, बाइक रिपेयर को डेबिट करिए। सर आप इतनी फटाफट एंट्री कर पा रहे हो क्योंकि आपने लेजर पहले ही क्या कर रखे हैं, बना रखे हैं। अगर लेजर नहीं बने होते हैं तो हमें अल्टर सी करके लेजर यहीं पर बनाने होते हैं, ठीक है। और फिर स्टेशनरी टू कैश, जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर मान लो मुझे कोई लेजर बनाना, अल्टर सी किया, मैंने प्रिंटिंग का एक लेजर बनाया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखा और कंट्रोल+A किया, ये लेजर बन गया। तो मैं बाहर से लेजर बना के नहीं भी आया, एंट्री करते वक्त भी लेजर बना सकता हूँ। इसलिए मैं बोला कि अल्टर सी और कंट्रोल+A बहुत इंपॉर्टेंट है टैली के अंदर। अब स्टेशनरी आप ले लीजिए यहाँ से और आप 2,000 रुपए से टू कैश कर दीजिए और सेव कर दीजिए। ये एंट्री आपकी क्या हो गई, सेव हो गई। पेज अप करके आप देख भी सकते हैं, पेज अप पेज डाउन करके आप अपनी एंट्रीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं ऐसे कि आपने जो एंट्री की वो सही की नहीं की। इसके बाद आपकी एडवांस सैलरी टू कैश, तो एडवांस सैलरी को आप डेबिट करिए 5,000 रुपए से, टू कैश करिए और आप इसको सेव कर। इसके बाद वेजेस टू कैश, अगेन पेमेंट में एंट्री, सारी पेमेंट की एंट्रीज हैं, तो आपको यहाँ पर वाउचर चेंज करने की जरूरत नहीं है, और करना पड़े तो आप शॉर्टकट की याद रखिए। अदरवाइज आप साइड में जो ये स्क्रीन दिख रही है वहां से भी इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टैली में जितना आप कम माउस को यूज करोगे उतना आपके लिए काम फटाफट होगा और आसान होगा। माउस का इस्तेमाल टैली में किया ही नहीं जाता, शॉर्टकट कीज ज्यादा यूज करो। लेकिन एक बिगिनर जब होता है ना आदमी, तो फिर वो बार बार माउस पे हाथ जाता है, तो कोई बात नहीं, सीखने के वक्त आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप इनकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए डालना कि भाई अपने को कीबोर्ड से ही सारा काम करना है। अगली एंट्री है परचेज टू पतंजलि स्टोर, तो आपने F9 में एंट्री करनी है। आपको यहाँ पर देखिए कंट्रोल+H करना है, यहाँ पर चेंज मोड में जाके एज वाउचर करना है और अब आपको क्रेडिट में पतंजलि स्टोर डालना है और कंट्रोल+A और 20,000 डालो और परचेज डेबिट करते हुए सेव कर दीजिए। मैंने 20 की 20 ही एंट्रियां चढ़ा दी हैं। जब आप परचेज और सेल के अंदर है ना, जब आप परचेज सेल करोगे तो वहां पर वो आपको क्या फॉर्मेट दे रहा है। देखिए जब आप मैं सेल कर रहा हूं तो ये मुझे डेबिट क्रेडिट नहीं दे रहा है, तो या तो मैं क्या करूं, मैं F12 में जाऊं यहां से। अब देखिए ये पहली क्लास है, तो मैं पहली क्लास में इतनी सारी चीजें आपको एक साथ नहीं बता सकता। मैं तो बता सकता हूं, आप पचा नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहां पर जाके मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं इनवॉइसिंग को नो करके मैं वहां पर मेरे सामने फिर इनवॉइस मोड नहीं आएगा, डेबिट क्रेडिट मोड आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेरे को चेंज मोड करना अभी और मैं एज वाउचर करूं। अभी मैंने इनवॉइस पढ़ा नहीं ना, अकाउंट इनवॉइस क्या होता है, आइटम इनवॉइस क्या होता है, अभी आपको ये इनका नॉलेज नहीं है और एक क्लास में ये सब नॉलेज हम ले भी नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें डेबिट क्रेडिट में काम करना है और उसके लिए परचेज और सेल वाउचर जब भी आप क्लिक करोगे तो यहां से चेंज मोड करके आपको एज वाउचर करना। 20 की 20 ही एंट्रियां हो गई। अब सर आपने जो जो वादे किए, वादे मतलब कि जो जो बोला कि सर सॉफ्टवेयर तो ऑटोमेटिक कर लेता, बताओ। देखें आप सिर्फ कह ही रहे थे कि वास्तव में ऐसा होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। सारी रिपोर्ट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बना लेता है। एंट्रियां मैंने कर ली, एंट्रियां करने के बाद जो सेकंड स्टेप होती है लेजर पोस्टिंग एंड लेजर बैलेंसिंग की, सॉफ्टवेयर यहां पर टैली में क्या होता है, DAL, E फॉर डिस्प्ले, A फॉर अकाउंट्स, L फॉर लेजर। तो ये लेजर सारे आ गए जो आपने बनाए और इन सब के लेजर बन गए होंगे। जैसे आप देखिए इन सब के लेजर बन गए होंगे। जैसे मेरे को कैश का लेजर देखना, एंटर मारते ही कैश के सारे ट्रांजैक्शन नजर आ जाए।
कंप्यूटर अकाउंटिंग में ये ऑटोमेटिक हो गया, मैनुअल अकाउंटिंग में ये मैन्युअली बनाना पड़ता है। जितने भी 21 लेजर आए हैं इन एंट्रियों में, 21 के 21 ही लेजर मैन्युअली बनाना पड़ता है। सॉफ्टवेयर तो आपके लिए ऑटोमेटिक काम कर रहा है, देखिए ऑटोमेटिक बना रहा है, मैंने थोड़ी बनाई, सॉफ्टवेयर ने किया काम। मैं किसी भी लेजर की प्रिंट दे सकता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल पी या अल्टर पी करिए, एंटर मारिए और प्रीव्यू देखिए, आपको वो लेजर की प्रीव्यू नजर आ जाएगी। ये लेजर सर, लेकिन वो मैनुअल अकाउंटिंग में जो टी शेप में आता है लेजर, तो भाई कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ पर क्या करिए, कॉन्फ़िगरेशन में जाइए और ये रिपोर्ट टाइप में आप कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट करिए, तो ये आपको उसी शेप में आ जाएगा। कंट्रोल ए करिए और प्रीव्यू करिए, आपको ये टी शेप में आ जाएगा, लेजर फॉर्मेट में आ जाएगा, जैसा आप मैन्युअली बना। कॉमर्स वाले समझ पा रहे होंगे इसको। ये पहली स्टेप होती है फाइनलाइजेशन की, जब हम हमारी पूरे साल भर की जो ट्रांजैक्शन करते हैं उससे लेजर पोस्टिंग करते हैं। मैन्युअली तो मुमकिन ही नहीं है, आप हजारों की तादाद में ट्रांजैक्शन होते हैं, कहाँ लेजर बनाने बैठोगे। तो ये सॉफ्टवेयर का जमाना है और सॉफ्टवेयर की मास्टरी आपको होनी चाहिए। ऑलराइट, सेकंड जो स्टेप है, देखिए आपको सर ये हमें बेहतरीन तरीके से कहाँ सीखने को मिलेगा। आप अभी की अभी कॉमर्स हब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर में मिल जाएगी या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहे एंड्रॉइड यूजर है या iOS यूजर है। और वहां जाके स्टोर में जाओगे, आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिलेंगे। वहां से आप टैली के कोर्सेज सेलेक्ट करिए, टैली प्राइम मास्टर कोर्स लीजिए, 1000 प्लस जर्नल एंट्री कोर्स लीजिए, FSC कोर्स लीजिए, GST पोर्टल वर्सेस बुक्स कोर्स लीजिए, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कोर्स लीजिए, GST के कोर्सेज लिखिए, TDS के लीजिए, इनकम टैक्स के लीजिए, जो सीखना है सारे कोर्सेज मौजूद है। कॉम्बो में जाइए, इंडिविजुअल कोर्स लीजिए, एक कोर्स लीजिए, क्वालिटी देखिए, अच्छा लगे दूसरा कोर्स लीजिए। मतलब सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, वैरायटी ऑफ कोर्सेज हमने प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ बना रखे हैं, तो वहां से सीख सकते हो। लेकिन आप अगर यूट्यूब वगैरह से भी सीखते हो या आप मतलब फ्री में लर्निंग भी करना चाहते हो, तब भी आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही सीखना है, कि आप डायरेक्ट ही वो एडवांस लेवल की क्लासेस ना देखें। ये बिल्कुल बिगिनर लेवल है जहां से आप शुरुआत करें, ठीक है। और ये मैंने आपको जो पैटर्न बताया ना, ये स्टार्टिंग सीखने का बेस्ट पैटर्न है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर आप एंट्री करिए एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में उसमें लेजर और ग्रुप्स को फाइंड आउट करिए, और तीसरे कॉलम में वो एंट्री कौन से वाउचर में होगी वो लिखिए। पहले आप अपनी रजिस्टर में ये प्रैक्टिस कर लीजिए पूरी, और जब रजिस्टर में सब कंफर्म हो जाए तो फिर जाइए आप सॉफ्टवेयर पर और इसको सॉफ्टवेयर पर चढ़ाइए। ओके, तो ये हुआ लेजर। अब सेकंड चीज क्या होती है साहब, लेजर के बाद बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस। देखिए लेजर की शॉर्टकट की होती है DAL, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर। ट्रायल बैलेंस के लिए आपको DT प्रेस करना होता है टैली में, DT डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ये जैसे आपका ये डिस्प्ले और ये ट्रायल बैलेंस बन गया। आप ट्रायल बैलेंस लेजर वाइज बनाते हो, ये लेजर वाइज ट्रायल बैलेंस बन गया। आप अल्टर P करिए, कंट्रोल P करिए और प्रीव्यू करिए, आपका ट्रायल बैलेंस का प्रीव्यू आ जाएगा। अगर प्रिंट भी दोगे तो ये ट्रायल बैलेंस आपका बन के आ जाएगा। जो लोग मैन्युअली बनाते हैं, सॉफ्टवेयर कर रहा है आपके लिए काम। तीसरी चीज होती है ट्रायल बैलेंस के बाद आता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, ये दोनों इनकम स्टेटमेंट होते हैं, ये दोनों साथ में आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। आप बिल्कुल ये देखिए बाहर ही P प्रेस करिए, गेट ऑफ टैली पे आपका P&L खुल जाएगा। अल्टर F1 करिए, ट्रेडिंग और P&L आ जाएगा डिटेल में। ये आपका ये ऊपर की जो टोटल हो रही है, ये ऊपर का पार्ट ट्रेडिंग है और नीचे का पार्ट P&L है, साथ में जॉइंट में बन गए। ये भी मैनुअल बनाने पड़ते हैं, ये इनकम स्टेटमेंट कहलाते हैं, याद रखिएगा। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है बैलेंस शीट। तो टैली आप किया ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट बना के दे देगा। ये देखिए बैलेंस शीट, आपको नुकसान हुआ है साहब, पहली वीडियो में मेरे को 45,800 का नुकसान हो गया, बोलो निकाल के दे दिया ना सॉफ्टवेयर ने। ये भी आपको मैनुअल में हाथ से बनाना पड़ता है, और बैलेंस शीट मिलाना भी बड़ा टास्क, खतरनाक टास्क होता है जब आप मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में आपका सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है। और फिर आप सर कह रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो कहाँ देखने को मिलेंगे, सब देखने को मिलेंगे। ये देखिए रेशियो एनालिसिस, ये सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज बन गए आपके। इक्विक रेशियो, करंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, GP रेशियो, NP रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, टर्नओवर रेशियो, सब कुछ आपको यहाँ पर हलवा मिल गया साहब। आगे सब मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सर कैश फ्लो फंड फ्लो कहाँ मिलेंगे, डिस्प्ले में जाइए, ये कैश फ्लो बन गया, एंटर मारिए, ये कैश फ्लो बन गया, अल्टर F1 करिए, डिटेल में बन गया, प्रिंट निकाल लीजिए। ये सब ये जरिए से पैसा आया बिजनेस में, इन जरिए से पैसा गया बिजनेस। ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है, और नेट इनफ्लो आया ज्यादा है, आउटफ्लो गया कम है। 69,200 रुपीज का आपका नेट फ्लो हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है।
और फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसी के नीचे फंड फ्लो स्टेटमेंट है। ये फंड फ्लो आपका बन गया, डिटेल में देखिए फंड फ्लो बन गया। फंड मतलब आपकी जो करंट असेट और करंट असेट का जो मूवमेंट है, करंट लाइबिलिटी का जो मूवमेंट है, तो ये आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर बन गया। वर्किंग कैपिटल का जो मूवमेंट होता है बेसिकली, ओके, तो ये बन गया। ये भी मैन्युअली बनाना पड़ता है। सर आप कह रहे थे वो हमें स्टॉक रजिस्टर बन जाता है, हमारा स्टॉक स्टेटमेंट बन जाता है, वो यहीं पर आ जाता है। लेकिन आपने क्या किया हुआ ना, आपने F11 में इन्वेंट्री को नो कर रखा है और अभी तक आपने कोई स्टॉक वगैरह खरीदा बेचा नहीं। हमने सिंपल एंट्री की, इसलिए स्टॉक का यहाँ पर कोई ब्यौरा हमने मेंटेन नहीं किया। जब आप इन्वेंट्री मेंटेन करोगे तो स्टॉक स्टेटमेंट आपको गेटवे ऑफ टैली पर ही मिल जाएगा। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ, आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप कोई भी रिपोर्ट देखते हो सॉफ्टवेयर में, टैली में, तो रिपोर्ट आपको ग्रुप वाइज दिखती है। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, बार बार अल्टर F1 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अल्टर F1 डिटेल में देखने के लिए। अब मेरे को यार, मैं बार बार जब भी बाहर निकलता हूँ बैलेंस शीट पे जाता हूँ, अब मेरे को वापस अल्टर F1 करना पड़ रहा है। वापस बाहर निकला, वापस बैलेंस शीट पे गया, अल्टर F1 करना पड़ रहा है। इसका कोई निचोड़ नहीं है, इसका कोई सार नहीं है। क्या है इसका सार? टैली ने एक ऑप्शन दिया हुआ है सेव व्यू। तो आप पहले जिस भी रिपोर्ट पर है उसको डिटेल में देखना चाहते हो तो ये डिटेल्ड व्यू है, सेव व्यू में जाइए और आप इस रिपोर्ट का नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, ये अरुण व्यू लिख देता हूं मैं, ठीक है, बैलेंस शीट अरुण व्यू, मेरा व्यू। मुझे ऐसे देखना बैलेंस शीट हमेशा के लिए। क्या ये डिफॉल्ट करना चाहते हो आप, हमेशा बैलेंस शीट ऐसे ही दिखे? मैंने कहा नहीं, क्योंकि अगर मैं डिफॉल्ट कर दूंगा तो हर कंपनी में ये ऐसे ही दिखेगी, आगे बनने वाली कंपनियों में भी ऐसे ही दिखेगी। मैंने कहा नहीं। क्या एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग करनी? मैंने कहा हाँ जी, यस। क्या सभी कंपनियों के लिए रखूं या इस कंपनी के लिए रखूं? मैंने कहा मेरी कंपनी के लिए रखूं, ये ऑप्शन, ठीक है। क्या किसी पर्टिकुलर सेलेक्टेड पीरियड के लिए रखना? मैंने कहा नहीं, हमेशा ही ये मेरे को ऐसा ही दिखना चाहिए। सो मैंने अगर ये सेटिंग करके सेव कर दिया तो आपको मैं बता दूं कि जब भी आप बैलेंस शीट में जाओगे, देखिए अभी बैलेंस शीट में जाओगे तो देखो सर वापस वैसे ही दिख रहा है, वापस अल्टर F1 करना पड़ रहा है। तो मतलब क्या निकला? यहां से नहीं पता पड़ेगा आपको। अब यहां से जाओगे तो वो तो ऐसे ही दिखेगा। आपके लिए गो टू ऑप्शन हो गया, Alt+G। जैसे गो टू पे जाओगे आपको ऊपर ऊपर आपके सेव व्यू नजर आएंगे। देखिए बैलेंस शीट अरुण व्यू, इस पे एंटर मारते ही आपकी बैलेंस शीट खुल जाएगी डिटेल में। तो किसी भी रिपोर्ट का मनचाहा व्यू आप टैली में सेव कर सकते हैं, जो कि गो टू में सबसे ऊपर ऊपर नजर आएगा। जहां से आप डायरेक्ट उस रिपोर्ट पे उस व्यू में चले जाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। याद रखिएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक आज की इस वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमें किस तरीके से ये 3 स्टेप अपनी तरीके से करनी है। ये तीनों स्टेप करने के बाद सारी रिपोर्ट्स आपकी क्या हो जाने वाली है, ऑटोमेटिक बन जाने वाली है। आप लोगों को ये प्रैक्टिस जरूर करना है, मैं बता रहा हूँ। ये आपको प्रैक्टिस करना है आज की वीडियो देखते हुए। और जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से नजर आनी चाहिए। अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग बैलेंस शीट मिला ली, इसका मतलब आप टैली सीख लिए हैं। और उसके बाद आप इस तरीके के कोई भी सवाल उठाइए, 11th की बुक से उठाइए, अपने BCom MCom की बुक से उठाइए, या आप कोई भी अच्छे राइटर की अकाउंट की मैनुअल अकाउंटिंग की बुक लेके आइए, उससे आप ट्रांजेक्शन को टैली में अलग कंपनी बना के चढ़ाना शुरू करिए। सेम पैटर्न पे काम करिए। अगर 10 सवाल ऐसे के ऐसे 20-20 एंट्रियों के चढ़ा दिए तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आप फिर एडवांस लेवल की टैली प्रोग्राम में जा पाएंगे। तो ये था हमारा एक सिंगल वीडियो से टैली की किस तरीके से आप टैली पे अपनी मास्टरी कर सकते हैं, अपनी शुरुआत कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट स्टेप कॉमर्स जो ये चैनल हमने क्रिएट किया है, ये बिल्कुल बिगिनर लोगों के लिए किया है, जो अपनी कॉमर्स की शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों के लिए। उनसे रिलेटेड ये वीडियो इसमें आते रहेंगे। अगर आपको एडवांस कंटेंट देखना है तो आपको कॉमर्स हब उदयपुर चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि वहां पर आपको बिल्कुल एडवांस एक्सपोजर मिले। ये 2 चैनल भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमर्स हब उदयपुर और नेक्स्ट स्टेप कॉमर्स, ताकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट समय पे मिलते रहे। और अगर आपको प्रैक्टिकल कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर कोर्सेज को एक्सप्लोर करते रहिए। वहां फ्री कंटेंट में जाके आपको बहुत सारे वीडियो कंटेंट मिलेंगे जिसको आप फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और पेड कोर्सेज में आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज करियर ओरिएंटेड कोर्सेज मिलेंगे। थैंक यू सो मच।